हाय मेरे वीर रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हल्द्वानी में आज बड़ी अफरा तफरी का माहौल बना था। हल्द्वानी के बनपुरा थाना क्षेत्र का जो इलाका है, आज वहां पे दंगा होने के पूरे चांसेस थे, लेकिन पुलिस ने मामला संभाल लिया है। वर्तमान हालात ये हल्द्वानी के कि वहां पे माहौल बिल्कुल अब शांत है। पुलिस ने मामले को संभाल लिया है। हल्द्वानी के आसपास की जो थाना क्षेत्र की पुलिस है वो वहां पे मौजूद है। हल्द्वानी में आज हुआ क्या, पहले वो जान लेते हैं। हल्द्वानी में ये खबर आई कि गाड़ियां जलाई गई, थाने को जलाने की कोशिश की गई, पथराव हुआ और साथ में हम वहां पे पत्रकारों पर भी हमला हुआ, ये कहा गया। लेकिन हमारी वहां पे आस्था के पत्रकार है राहुल जी से, तो उनसे हमारी बात हुई है। तो राहुल जी ने स्पष्ट कहा कि थोड़ा बहुत पत्रकारों को लगी, पर उतनी बड़ी संख्या में चोट नहीं लगी जैसा बताया जा रहा है। तो अफवाहों से आप दूर रहें। ताजा हालात लाइव जो मुझे चर्चा है उसके आधार पर आपको बता रहा हूं कि हुआ क्या। दरअसल यहां पे जो पुलिस आज नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ इंदिरापुरम में स्थित अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़ने के लिए जेसीबी के साथ पहुंची थी। इसी दौरान समुदाय विशेष के लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद जितने भी जिला प्रशासन नगर की टीम पर पथराव किया गया, जिसमें एसडीएम सहित कई पुलिसकर्मी और नगर निगम के कर्मचारी घायल हुए। जेसीबी का शीशा भी टूटा। भारी विरोध के बावजूद नगर निगम का एक जो अभियान वो जारी रहा। अब ताजा हालात क्या है हल्द्वानी के, देखिए वहां के विजुअल आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हल्द्वानी के वर्तमान हालात इस समय शांत है। पुलिस ने संख्या बल बढ़ा दिया है अपना, लेकिन ये जो सूचना मिली हमको राहुल जी के माध्यम से, जो आज तक के पत्रकार हैं, कि लगभग वहां पे दर्जन भर गाड़ियां जलाई गई हैं, जिसमें पुलिस की भी गाड़ी है। वहां आसपास जो भी उनको मिला गाड़ियां, मोटरसाइकिल, तो दर्जन भर से अधिक यानी 12-13 गाड़ियों से अधिक, ये जो हमको बताया गया है। और थाने को जाने की कोशिश की गई पर थाना जलाया नहीं गया। थाने की दीवारों को तोड़ा है, थाने पर पथराव करने की कोशिश की है और भारी संख्या में वहां समुदाय विशेष के लोग आए थे और पत्रकारों पर भी हमला करने का प्रयास हुआ। लेकिन जो भी भीड़ वाले थे उन्होंने पथराव किया, जिसमें कुछ पत्रकारों को चोट पहुंची है। अब कितने लोग घायल हैं, क्या घायल हैं, इसकी जैसी कोई अपडेट मिलेगा आपको हम बताएंगे। लेकिन हल्द्वानी अभी हम आज तक के पत्रकार से बात करने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे। तो आसपास के जितना भी माहौल है इसमें तनावपूर्ण है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। धारा 144 शायद वहां पर लगा दी गई है और फिलहाल कर्फ्यू जैसे हालात अभी नहीं है। जैसे जिस तरह से सोशल मीडिया में ये अफवाहें फैल रही हैं कि हल्द्वानी में माहौल बहुत खराब हो गया है, दंगा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उतावली भीड़, गुस्से वाली भीड़ समुदाय विशेष की वहां आई और उनका जो गुस्सा था वो नगर निगम की टीम के साथ था। वो नहीं चाहते थे कि वहां तोड़े, तो इसलिए इस मामले को दंगे से ना जोड़ के देखा जाए, इसलिए अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए। अब वहां पे हल्द्वानी में मामला बिल्कुल शांत है कि इस तरह की कोई भी वीडियोस फुटेज वायरल करने की कोशिश ना करें जिससे माहौल खराब हो। तो आपको बता दूं कि इंदिरा नगर में स्थित जो अवैध नमाज स्थल और मदरसा था उसे तोड़ने गई टीम पे पथराव किया गया और पथराव करते समय वहां जो भी आया वो घायल हुआ और अभी गंभीर रूप से घायल हुए हैं नहीं हुए हैं, ये जब पुलिस का कुछ स्टेटमेंट आएगा वो बताएंगे। लेकिन हमारी जो बातचीत हुई है आज तक के पत्रकार, उनसे अभी मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। अगर वो संपर्क जोड़ पाया तो उन्हीं से आप लाइव सुनिएगा। रवि के बिंदास वो लाइव देख रहे हैं, हल्द्वानी पर लाइव चर्चा। और अभी जो हमारी वहां पे प्रत्यक्षदर्शी जो पत्रकार वहां मौजूद हैं, राहुल जी आज तक के, उनके थोड़ा चोट भी आई है हाथ में, लेकिन वो चोट और ये मामला सिर्फ 1 घंटे के भीतर ये मामला आया। भीड़ एग्रेसिव होकर बनपुरा थाने के पास पहुंचती है और वहां पे अटैक करती है। आसपास जितनी भी गाड़ियां होती हैं उन्हें जलाने का प्रयास किया जाता और जलाई जाती हैं। तो दर्जन भर से अधिक गाड़ियां जली हुई हैं। थाने को नुकसान नहीं पहुंचा है, थाना नहीं जलाया गया है। जो ये अफवाह फैलाई जा रही है कि थाना जला दिया गया है, थाना नहीं जलाया गया है। थाने की दीवारों पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की, थाने पर पथराव करने की कोशिश की। जो आसपास के थाना क्षेत्र की पुलिस बुला दी गई है। फिलहाल देखिए हम कोशिश करेंगे बात करने की पत्रकार महोदय से, अगर बात हो पाई तो लाइव सुनेगा क्या कहते हैं। फिलहाल रवि के बिंदास में लाइव जुड़े रहिए। हल्द्वानी के वर्तमान हालात, अभी स्थिति वहां पे शांत है, तो इसलिए देखा अभी थोड़ा बिजी जा रही है, तो जैसे ही वो होंगे मैं कॉल से जुड़ूंगा। फिलहाल आप लाइव चर्चा सुन रहे थे हल्द्वानी के बारे में, तो वहां जितने पत्रकार हैं वो जब ये देखिए जो सूचना मिली सोशल मीडिया के माध्यम से कि पत्रकारों को बहुत गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है,
पुलिस वाले बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, थाने को आग लगा दी, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, और मैं उत्तराखंड की नैनीताल पुलिस को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिस तरह को मामलों को संभाला है। और देखिए, जो गुस्साई भीड़ थी, और उनका गुस्सा यह था कि उनके मदरसे को और उनके स्तर को क्यों तोड़ा जा रहा है, जबकि ये मामला जो है वो अवैध घोषित हो चुका था, इसलिए उसको तोड़ने का अभियान चलाया गया था। अब भीड़ गुस्सैल थी, इसलिए उस भीड़ का किसी वर्ग से, किसी और समुदाय से कोई झगड़ा नहीं था। यह झगड़ा उनका नगर निगम की टीम से था। इसलिए इस मामले को दंगे से जोड़ के ना देखा जाए, इस मामले पे कोई अफवाह ना फैलाई जाए। वहां पे अब कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, होंगी या कब होंगी, जैसी कोई जानकारी आएगी आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। पत्रकार के बारे में जो कहा गया कि गंभीर रूप से घायल हो गए, कोई भी पत्रकार गंभीर रूप से घायल नहीं है, जो मुझे राहुल जी ने बताया, आज तक के पत्रकार ने। दूसरी सबसे बड़ी बात, थाने को नहीं जलाया गया है, थाने के आसपास जो गाड़ियां थी उन्हें जलाया गया है, जिसमें यह कहा गया कि पुलिस की एक गाड़ी जला दी गई है और मोटरसाइकिल जो आसपास थी वो जला दी गई है। माहौल वर्तमान में हल्द्वानी में तनावपूर्ण तो है, पर नियंत्रण में है, और पुलिस ने जितनी भी गुस्साई भीड़ थी समुदाय विशेष की, उन्हें खदेड़ दिया है, और अब आसपास पुलिस बड़ी संख्या में वहां मौजूद है। ये ताजा हालात हैं। तो जैसे आज तक के पत्रकार से जुड़ने का प्रयास करेंगे, हम आपको लाइव सुनाएंगे, इसलिए किसी भी अफवाह में ना आए। और निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई भी ऐसा वीडियो फुटेज शेयर ना करें जिससे माहौल खराब होने की कोशिश हो, क्योंकि ये जो गुस्साई भीड़ थी ये नगर निगम पर हमलावर थी, और जहां जो आया पुलिस पे हमलावर थी। और देखिए, ऐसे वक्त में पुलिस वो काम करती है जो उसका काम होता है सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना। यानी नगर निगम की प्रशासन की टीम जो तोड़ने गई थी वहां पे नवद स्थल को और मदरसे को, और ये देखिए फिलहाल हम कोशिश करेंगे वहां बात करने की। तो फिलहाल हमें जो बात हुई है पत्रकार महोदय से, उसके आधार पे आपको ये बता रहा हूं कि वर्तमान में हालात तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। रवि के बिंदास बोल आप लाइव देख रहे हैं, तो जो लोग अभी लाइव से जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि हुआ क्या दरअसल हल्द्वानी में ये मामला। देखिए, जब ये मामला हुआ था तो ये कहा गया कि मामला बहुत खराब है। तो हल्द्वानी में इंदिरा नगर में स्थित अवैध मदरसा और इमारतों को तोड़ने के लिए जेसीबी के साथ प्रशासन की टीम पहुंची थी, और उसके बाद समुदाय विशेष के लोगों ने भारी विरोध किया। तो भारी विरोध पुलिस बल, जिला प्रशासन और नगर टीम की पथराव किया, और नगर निगम के कर्मचारी घायल हुए। इसके साथ ही जेसीबी का शीशा भी टूटा, और भारी विरोध के बावजूद नगर निगम का अभियान जारी रहा। तो जो लाइव से अभी जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि इस समय पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, जो गुस्साई भीड़ थी उसे खदेड़ दिया गया है, थाने को जलाया। और देखिए, योगेश पंत जी कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे हूं, बहुत धन्यवाद। अगर कोई लाइव देख रहा है हल्द्वानी में है तो टिप्पणी बॉक्स में जरूर बताइएगा। निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मौके पर आप लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में रहना है, कोई भी अफवाह नहीं फैलानी है, और कोई भी ऐसा वीडियो वायरल नहीं करना है जो अन्य दिशा में जाए, क्योंकि माहौल इस समय शांत है हल्द्वानी में, और जो माहौल था गर्म उसको तत्काल प्रभाव से पुलिस ने वहां जोड़ के शांत कर लिया है। और इस विषय पर जैसे मेरी पत्रकार महोदय से बात होगी, देखिए मैं फिर बता दूं कि प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार राहुल जी जो आज तक के हैं उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि पत्रकारों पर चोट की जो बात की जा रही है उतनी बड़ी संख्या में नहीं है। राहुल जी की भी चोट लगी थी हाथ में, पर इतनी बड़ी संख्या में चोट नहीं लगी है जैसा बताया गया है। तो मामले को बड़ा चला के बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। तो नैनीताल पुलिस को साधुवाद है कि उन्होंने इस मामले पर तुरंत संज्ञान लिया और गुस्साई भीड़ को खदेड़ दिया है। हल्द्वानी में माहौल अब शांत है, थाना नहीं जलाया गया है जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही है। लेकिन थाने के आसपास चूंकि आग गाड़ियों में देखिए, जब 12-13 गाड़ियां जलती हैं तो उसकी आग से ऐसा लगा कि थाना जल गया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। फिलहाल देखिए, मैं कोशिश करूंगा बात करने का प्रयास, और इस मामले में रात को 10 बजे हम दोबारा आपसे देखिए बात हो रही है हमारी आज तक जी से, अगर रिंग जा रही है बात हो सकती है। रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं, कोशिश करूंगा समझने की। राहुल जी प्रणाम सर, कैसे सर? हेलो सर, मैं लाइव हूं आपके साथ। सर बताएंगे सर इस समय क्या स्थिति है हल्द्वानी की? अभी फिलहाल पुलिस ने कंट्रोल किया हुआ है काफी, क्योंकि प्रशासन के अधिकारी है, पुलिस के अधिकारी है, सभी लोग फिलहाल यहाँ पर हैं।
जी। और फिलहाल जो स्थिति है वो अभी कंट्रोल में है, क्योंकि थोड़ा देर पहले तक जो स्थिति थी वो काफी मतलब डरावनी एक स्थिति थी हल्द्वानी के लिए। और जो पूरा थाना था उसका पूरा चारों तरफ से घेर लिया था भीड़ ने, और लगातार पथराव किया जा रहा था, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही मतलब गंभीर स्थिति बन गई थी। लेकिन अभी फिलहाल जो है पुलिस ने कंट्रोल कर लिया। अच्छा, पत्रकार घायल हुए सर इसमें कोई? सर कोई पत्रकार घायल हुआ है इसमें? शायद एक दो लोग हो सकते हैं घायल होंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी क्योंकि पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी जो लोग हैं उनका पता नहीं है कौन कहाँ है क्या है। लेकिन फिलहाल जो है स्थिति वो अभी ठीक है। सर एक चीज मुझे जाननी है, थाने को जलाने की बात, थाना तो नहीं जलाया गया ना सर, जो अफवाह फैलाई जा रही है? नहीं, थाना देखिए पूरी तरीके से नहीं जलाया गया है, लेकिन अंदर जो है वो काफी तोड़फोड़ की गई है। लेकिन थाने के जो चारों तरफ से अगर मैं बताऊंगा तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो है पथराव किया गया था, चारों तरफ से घेर लिया था। और जो गाड़ियां हैं करीब 1 दर्जन से अधिक जो गाड़ियां हैं उनको आग के हवाले कर दिया था, और अधिकतर जो गाड़ियां हैं वो जला दी। सर ये भीड़ के थाने के अंदर घुस गई थी? कुछ लोग घुसे थे, लेकिन जो पत्थर बड़े बड़े आ रहे थे, जो ईंटें आ रही थी दूर दूर से, वो कहीं ना कहीं थाने के अंदर पहुंच रही थी, और जो सामान था थाने का वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुआ। इस मामले में अभी कोई गिरफ्तारी हुई है, कोई हिरासत में लिया गया है? नहीं, अभी कुछ नहीं। पुलिस फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं अब आगे की जो तैयारी कर रहा है कि आगे क्या किया जाए उसको लेकर। अच्छा सर, एक चीज मुझे और जाननी है आपसे कि इस मामले में जो पुलिस अब कर रही है उसकी कार्रवाई आपको क्या लगी? संतोषजनक कार्रवाई है पुलिस की? अभी फिलहाल हम कह सकते हैं कि पुलिस ने कंट्रोल किया है। कंट्रोल किया है। सर एक सवाल मैं आपसे और लूंगा, ये घटना जहां ये दंगा हुआ, जहां ये लड़ाई हुई, जहां ये इन्होंने आगजनी की है और जहां मदरसा ये तोड़ा गया है, ये कितनी दूरी है इसके बीच में? कितनी दूरी है जहां ये अवैध जो कह सकते हैं कि लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी। अच्छा, तो सर ये इतनी दूर कैसे आ गए? मतलब जहां तोड़ा जा रहा था तो ये थाने की तरफ कैसे आ गए लोग? देखिए जी, ये उपद्रवी लोग हैं, हम सभी लोगों से तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ उपद्रवी होते हैं जो इस तरीके के जो अराजक तत्व होते हैं, कहीं ना कहीं ये उनकी है। हम पूरे समाज को या पूरे क्षेत्र को ऐसा गलत नहीं कह सकते, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। सर क्या पथराव में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे? नहीं, देखिए उपद्रवी देखिए वो तो एक भीड़ थी, भीड़ का रूप था, उसमें कुछ कह नहीं सकते कि कौन लोग, क्योंकि स्थिति उस समय बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। बस चारों तरफ से पत्थर चल रहे थे और आग जल रही। अच्छा सर, अभी हाल बिल्कुल शांत है यहाँ पे? जी। उस इलाके में कर्फ्यू जैसी स्थिति है? हाँ जी, कर्फ्यू के लिए प्रशासन ने बोल दिया है। अच्छा, कर्फ्यू लगा दिया गया है क्या? लगा दिया गया है। अच्छा, कर्फ्यू लगा, ये स्टेटमेंट माना जाए कि कर्फ्यू लगा दिया गया हल्द्वानी में उस क्षेत्र में? हाँ जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कोई अपडेट होगा आपसे बात करें। बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो देखिए ये राहुल जी थे, तो राहुल जी ने हमसे बात की, जो आज तक के पत्रकार हैं, और वो कह रहे हैं कि हल्द्वानी में उस जगह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो फिलहाल जैसे कोई अपडेट होगा वापस आएंगे। लेकिन राहुल जी ने यह बताया कि थाने को चारों तरफ से भीड़ ने घेर लिया था और बहुत ज्यादा पथराव किया गया है। फिलहाल इस समय आप लोग हल्द्वानी में हैं तो ज्यादा बात, विक्रांत वर्मा जी कह रहे हैं कि हल्द्वानी के नागरिकों को घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। योगेश पंत जी कह रहे हैं कि साथ उपद्रवी है, कल भी हल्द्वानी में मामला गंभीर रहेगा। और देखिए कल जुमे का दिन है और कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि कर्फ्यू लगा दिया गया है और कुंभापुरा के लोग बात भू कानून पर ले आएंगे। देखिए ये बात, इसमें भू कानून वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बात मैं फिर कह रहा हूं कि इस मामले को भू कानून या बाहरी लोगों से जोड़ के ना देखा जाए, क्योंकि इस मामले पर जो उपद्रवी थे वो अपने नमाज स्थल और मदरसे के प्रति जो उनकी भावनाएं थी उसका गुस्से का उन्होंने इजहार किया। हालांकि उनको ये गुस्सा ऐसा दिखाने का जो तरीका वो गलत तरीका था उनका। फिलहाल ये मामला दंगे की स्थिति का नहीं था। ये जो लड़ाई थी प्रशासन के विरोध में थी, ये लड़ाई पुलिस वालों के विरोध में थी। उनको लगा कि पुलिस वाले कर, देखिए इस मामले में पुलिस कुछ नहीं कर पाती, ये प्रशासन का काम होता है तोड़ना, पुलिस का काम होता है सिर्फ उन्हें सुरक्षा मुहैया कराना। तो इसलिए पुलिस पर जो ये लांछन या आरोप लगाए जाते हैं, इसलिए इस मामले पर पुलिस को बख्श देना चाहिए। बताइए कितनी दूर वो रहते हैं। इसलिए इस मामले पर शांत होने की आवश्यकता है। फिलहाल रवि के बिंदास आप लाइव देख रहे थे। उम्मीद करता हूं कि हल्द्वानी के आसपास के लोग कोई भी इस तरह का वीडियो वायरल नहीं करेंगे जो अफवाह होगा। फिलहाल मामला शांत है और नैनीताल पुलिस को, हल्द्वानी की पुलिस को साधुवाद है कि उन्होंने समय रहते मामले को शांत लिया है। फिलहाल वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया है उस थाना क्षेत्र में। तो फिलहाल अगर इस मामले के, देखिए ये मामला, क्योंकि गुस्सा आता है, क्रोध आता है, कंट्रोल किया जाना चाहिए। फिलहाल एक खरक सिंह जी अधिकारी कह रहे हैं, देखिए मेरा नंबर है 8076214145, लेकिन अभी मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, दूसरे नंबर पे आपसे बात कर पाऊंगा। अगर कोई अपडेट आएगा तो तुरंत आपसे मिलेंगे। रामनगर में माहौल, हल्द्वानी में माहौल अब शांत है,
कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन जिस तरह से उपद्रवियों ने थाना क्षेत्र बनबुरपुरा थाने को चारों तरफ से घेर लिया था और बड़ी मात्रा में पत्थर, बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, उससे गंभीर रूप से घायल भी कुछ हो सकते हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। अभी कोई व्यक्ति हिरासत में नहीं लेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जैसी कोई जानकारी आएगी तुरंत अपडेट करेंगे। फिलहाल अभी 8:30 हो रहा है, 10 बजे के आसपास हम एसएसपी महोदय से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हल्द्वानी का माहौल इस समय कैसा है। फिलहाल उस थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपसे अपील करता है रवि के बिंदास बोल कि अफवाहें ना फैलाई जाएं। सिर्फ 12 से 13 गाड़ियां जलाई गई हैं। पत्रकारों कुछ घायल हो सकते हैं, लेकिन जो बहुत पत्रकार घायल ऐसी सूचना थी, ऐसी सूचना गलत थी। थाना जला दिया गया है, ये जाने की बात भी झूठी है। 12-13 गाड़ियां जलाई गई हैं, इस बात की सूचना है। फिलहाल रवि के बिंदास बोला देखने शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत और जय उत्तराखंड पुलिस।